गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 13 को एक्सप्लेन करेंगे। लेसन का नाम है द डांडी मार्च। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। महात्मा गांधी जो थे वो हमारे देश के बहुत ही महान नेता थे। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन और बापू। उनको मतलब बापू के नाम से भी जाना जाता है। वो हमारे राष्ट्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है उनको। ही लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस। उन्होंने मतलब इंडिया को आज़ाद करने में, हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट द टैक्स ऑन सॉल्ट इन मार्च 1930। 1930 में मतलब उन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो हमारे देश के मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साल्ट वी नो कम्स फ्रॉम सी वाटर। साल्ट जो है समुद्र में से आता है। कहाँ से आता है? समुद्र में से। इंडिया इज सराउंडेड बाई द सी फ्रॉम 3 साइड्स, दस मेकिंग साल्ट वाज ईजी। इंडिया के मतलब 3 साइड में सिर्फ समुद्र है जिसमें से साल्ट निकलता है। साल्ट मतलब होता है नमक। द इंडियंस यूजली मेड साल्ट देमसेल्फ एट होम, जिसका यूज हम लोग मतलब अपने घर पे करते हैं, वही साल्ट निकलता है इस समुद्र से। द ब्रिटिशर्स टूक कंट्रोल ऑफ ऑल द साल्ट फैक्ट्रीज एंड द इंडियंस हैड टू बाई साल्ट फ्राम द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश लोग थे, जो मतलब अंग्रेज़ लोग जो थे, वो सारे फैक्ट्री को अपने अंडर में लिए थे, मतलब उस पर कब्जा किए थे और उसी को हम लोग से बेचते थे, उस पर टैक्स लेते थे। दिस इनरेज्ड द इंडियन। इसी पर मतलब हम लोग को मतलब हमारे देश के लोगों को, इंडियंस पीपुल को गुस्सा आया। साल्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली टू द पुअर। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नमक बहुत ज़्यादा उपयोगी है, स्पेशली मतलब पुअर लोग के लिए। गांधी जी प्लान्ड ए पीसफुल मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी। फिर गांधी जी ने एक प्लान बनाया ब्रिटिश पॉलिसी से लड़ने के लिए। द प्लान वाज टू फाइट अगेंस्ट द अनफेयर ब्रिटिश पॉलिसी। जो इस प्लान में ये था कि मतलब ब्रिटिश से आखिर मतलब उनसे कैसे जो हम लोग की फैक्ट्रीज लिए हैं उसको कैसे अपने काबू में किया जाए। हिज पीसफुल मार्च वाज फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू ए स्मॉल कोस्टल टाउन कॉल्ड डांडी 388 किलोमीटर्स अवे। मतलब उन्होंने ये जो पॉलिसी जो मतलब पीसफुल मार्च बनाया था, मतलब तो वो लोग मतलब साबरमती आश्रम से जो अहमदाबाद में है वहाँ से ही मतलब इसकी शुरुआत की थी। लार्ज डिपॉजिट ऑफ साल्ट क्राइस्टल वर फाउंड देयर एंड गांधी जी थॉट ऑफ इवोपोरेटिंग द सी वाटर टू मेक साल्ट एंड सेल इट। मतलब वो चाहते थे कि जो उन लोग के कब्जे में है वो हम लोग के पास फिर से आ जाए। उन्होंने एक कांच का घड़ा लिया और उसमें थोड़ा सा पानी, समुद्र का थोड़ा सा पानी लिया और उससे एक मतलब उससे थोड़ा नमक बनाया और उसको से मतलब बेचा। द इंडियंस वुड नॉट पे द अनफेयर साल्ट, क्योंकि मतलब जो ये हम लोग हमारे देश का ही साल्ट है और हम ही लोग पे ये लोग टैक्स ले रहे हैं। द डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930 विथ 79 ऑफ गांधी जी डिसिप्लिन। जो मतलब जो ये डांडी मार्च स्टार्ट किया था वो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये मतलब इसकी शुरुआत की थी अपने 79 चेलों के साथ। दे बाट प्रेड एंड गैदर अराउंड गांधी जी, जो गांधी जी के बहुत मतलब सहायता करते थे। ईच कैरिड ओनली ए क्लॉथ बैग एंड एसेंशियल आइटम्स नीडेड फॉर द जर्नी। वो लोग मतलब जब वो यात्रा पे जब गए तो सिर्फ अपने मतलब ज़रूरी सामान लिए और कपड़े लिए। इट टुक 25 डेज टू रीच डांडी। फिर वो 25 दिनों के बाद मतलब वहाँ पे पहुँच गए डांडी में। दे रीच्ड द बीच, और बीच में जाकर गांधी जी कलेक्टेड वाटर, हीटेड इट एंड मेड 5 ग्राम्स ऑफ साल्ट। गांधी जी ने कुछ वाटर को मतलब कलेक्ट किया, पानी को कलेक्ट किया और उसको गर्म किया जिससे 5 ग्राम्स मतलब नमक निकला। ही दस ब्रोक द साल्ट लॉ ऑफ द ब्रिटिश, जिससे मतलब वो ब्रिटिश को तोड़ना चाहते थे। द मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड फाइनली द ब्रिटिश हैड टू कंसीड। मतलब इसी तरह सारे मतलब पूरे हमारे देश में चारों तरफ ये मतलब आंदोलन जो है फैल गया और ब्रिटिश लोग मतलब
इसको स्वीकार कर लिए कि दे रिमूव द साल्ट लॉ एंड टैक्स फ्रॉम द इंडियंस। फिर वो लोग समझ गए, फिर वो जो साल्ट का जो फैक्ट्री था ये इंडियन लोग के हाथ में दे दिए और उनसे टैक्स भी नहीं लेते थे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच देन ब्रॉट अबाउट इंडिपेंडेंस इन 1947। इसी तरह मतलब असहयोग आंदोलन और अहिंसा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे फिर हमारा देश मतलब आज़ाद हो गया 1947 में।